Good morning, student. As we were discussing our lesson, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. So let's start it. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और जैसे ही वो बच्चा वृक्षों के झुंड के बीच में जाता है तो उसके ऊपर जो यंग फ्लावर्स थे उनकी बौछार होती है। यानी जैसे ही उनके बीच में जाता है तो बहुत सारे जो जो फ्लावर थे वो उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और इसके कारण वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और जितने भी वो पंखुड़ियाँ उसके हाथों में गिर रही थी उन सभी को वो इकट्ठा करता जा रहा था। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ द ड्रोज, और फिर उसने जो डोज हैं फाख्ता हैं उनकी आवाज़ उसने सुनी। एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और चिल्लाते हुए वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है, भागता है और कहता है द डो द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो पंखुड़ियाँ थी फूलों की वो उसके हाथों से गिरती चली जाती हैं, क्योंकि वो पहले अपने हाथों को इकट्ठा किए हुए था लेकिन अब उसने उन हाथों को अलग अलग कर दिया था, इसीलिए वो लगातार गिरती जा रही थी। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड, और उन्होंने बच्चे को कहा कि बेटा बच्चे जल्दी आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, और जो वो उसके यानी हु हैड यानी वो बच्चा, जो बनियान ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके वो चक्कर लगा रहा था और बिल्कुल हंसी खुशी के साथ, कैपर्स मीन्स बड़े ही खुशी के साथ, गे के साथ वो चक्कर लगा रहा था, और वो उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको बुला रहे थे। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और जैसे कि आगे का जो रास्ता था वो नैरो था, संकीर्ण था, बीड़ा था, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को उठा लिया। विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड सीड्स, और फिर वो मस्टर्ड सीड्स यानी नैरो रास्ता था, संकीर्ण रास्ता था उससे, क्योंकि उनको जो मस्टर्ड फील्ड थे उनके बीच से निकलना था और फिर उसके आगे खुले खेत थे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs means भीड़ भड़ाका। और जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचते हैं तो बच्चे ने फुटपाथ्स पर वहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों की भीड़ को देखा। कन्वर्जिंग टू द व्हिरलपूल ऑफ द फेयर, और ऐसे लग रहा था यानी पानी को आपने चलते हुए देखा होगा कि जब ज़्यादा पानी जब मतलब चलता है तो वो थोड़ा सा उसके अंदर वो कोइल्ड टाइप में हो जाता है। कोइल्ड टाइप में होने के कारण वहाँ पर एक व्हील पूल बन जाता है, और वहाँ पर फेयर में जो व्यक्ति हैं उनका भी व्हील पूल बना हुआ था, यानी वो भी कोई आ रहा था कोई जा रहा था, यानी ऐसे लग रहा था जैसे वो चक्कर लगा रहे हों। एंड फेल्ट एट वंस रेपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और अचानक ही जो ये बच्चा था वो ये डबल माइंडेड हो जाता है, यानी वो पहले थोड़ा सा घबराता है, रेपल्ड करता है, और फिर वो इसकी तरफ आकर्षित भी होता है, और ऐसे संसार में वो एंटर करने जा रहा था जो उसको कन्फ्यूज करने वाला था। ए स्वीट मीट सेलर हाग्ड, एक जो मिठाई वाला था वो आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी एक जो मिठाई वाला था उसने बिल्कुल एंट्रेंस पर ही, फेयर के एंट्रेंस के पर ही उसने अपनी स्टॉल लगाई हुई थी, और वो लगातार आवाज़ लगा रहा था, अपनी मिठाइयों को के नाम ले रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और जो भीड़ थी उसके काउंटर पर उमड़ी हुई थी।
एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्ट ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और उसने अपनी मिठाइयों को इस प्रकार से सजा रखा था जैसे कोई किसी आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग को कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग को सजाता है। यानी किसी की जो रूफ है वो नीचे की तरफ करता है, किसी की ऊपर की तरफ, किसी की आगे की तरफ, किसी की पीछे की तरफ। तो इसी प्रकार से उसने अपनी जो मिठाई है विभिन्न प्रकार की उनको सजाया हुआ था। यानी देखने पर हर यानी वहाँ पर खड़े होकर देखने पर प्रत्येक मिठाई नज़र आ जाती थी। स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और उनके ऊपर जो सुनहरी और जो सिल्वर के जो यानी जो परत थी वो उनसे उनको डेकोरेट किया हुआ था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। और इन मिठाइयों को देखकर उस बच्चे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एंड हीज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। और बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बच्चों को मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। और इस बच्चे को जो बर्फ़ी थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए इसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। और जैसे कि ये उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। और इसने कहा मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली ममर्ड। उसने अपने आप से कहा, बुदबुदाते हुए कहा, हल्की आवाज़ में कहा कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू। लेकिन वो जानता था। एज ही बेग्ड। जैसे ही वो अपने पिता से इसके बारे में बताएगा, बोलेगा, हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। कि उसकी जो प्रार्थना की गई है उस प्रार्थना को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि वो ग्रीडी है, वो लालची है, भूखा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। और इसीलिए बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही वो आगे बढ़ जाता है। यानी ये जो बच्चा था ये अपने पिता को भली भांति जानता था कि उसका जो पिता है उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा और उसको ही वो उल्टा कहना शुरू कर देगा। इसीलिए उसने अपने पिता को कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ चला। ए फ्लावर सेलर हाग्ड। फिर आगे एक फूल वाले का स्टॉल था और वो आवाज़ लगा रहा था, ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर। यानी गुलमोहर से बनी हुई माला, ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टेबल ड्रोन। और ये बच्चे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए थे, यानी अपनी इच्छा को वो दबा नहीं सकता था। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट। और वो बास्केट के करीब जाता है। वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड। जहाँ पर उन फ्लावरों को ढेर में रखा हुआ था। एंड हाफ ममर्ड। और फिर वो हल्की सी आवाज़ में ही बुदबुदाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स। लेकिन वो अपने पिता को, अपने पेरेंट्स को भली भांति जानता था कि इन फूलों को खरीदने से वो मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से। क्योंकि वो कहेंगे दीज वर चीप। क्योंकि ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। इसीलिए बिना किसी उत्तर का जवाब लिए बगैर ही मूड ऑन। वो आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद ए येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। और आगे एक जो व्यक्ति था एक पोल लिए हुए खड़ा था और उस पोल के ऊपर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल जो रंग है उसके बलून्स लटके हुए थे, वो फ्लाइंग कर रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर। और ये जो बच्चा था वो ये जो रेनबो ग्लोरी यानी इंद्रधनुष के रंगों के समान ये जो सिल्कन कलर्स थे उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। एंड ही वाज फील्ड एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम। और उसके अंदर ओवरवेलमिंग डिज़ायर हो जाती है, यानी एक ऐसी डिज़ायर जिसको यानी डीप इमोशन, यानी
ऐसी डिजायर जिसको हर हाल में पूरा करना ही उचित समझा जाता है, यानी उस डिजायर ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स, कि वो बलून्स उसके लिए उसके पेरेंट्स नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो अब इतना बच्चा भी नहीं रहा है कि वो इन टॉयज के साथ खेले। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसीलिए वो बिना कोई बात कहे अपने पिता से, पेरेंट्स से वो आगे निकल जाता है। यानी जो ये बच्चा है, ये इसके अंदर डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन उन डिज़ायर्स को वो अनदेखा करता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स, अपने अंदर ही सोचता है कि उसके पेरेंट्स इसको पूरा नहीं करेंगे, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, और आगे यानी चौथी बार ये जो बच्चा है ये एक स्नेक को देखता है, और जो स्नेक चार्मर है वो अपनी फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। विच कोइल्ड इट सेल्फ इन ए बास्केट, और जो वो स्नेक था वो अब मतलब अपने आप की उस बास्केट के अंदर कुंडली मारे बैठा था। हिज हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, और उसका जो हुड था सांप का, वो स्वैन की भांति बड़ी शान के साथ वो अपनी उसी में बास्केट में बैठकर ऊपर की तरफ करके हिल रहा था। While the music stole into its visible ears like the gentle ripple of an invisible waterfall, और जिस प्रकार से पानी के अंदर यदि हम कुछ फेंकते हैं तो वहाँ पर लहरें बन जाती है, तो उसी प्रकार से इसके जो इनविजिबल ईयर थे, जो बिना मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी उसके जो कान थे वो उसकी आवाज़ को सुन रहे थे, बीन की आवाज़ को सुन रहे थे, और ऐसे लग रहा था जैसे बीन की आवाज़ को सुनकर इसके अंदर कुछ अजीब मतलब महसूस हो रहा है, और वो ऐसे लगता था जैसे पानी के अंदर किसी ने कुछ फेंक दिया हो और वहाँ पर रिपल बन रहे थे। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड द स्नेक चार्मर, जो बच्चा था ये स्नेक चार्मर के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स मीन्स बद्धा म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, लेकिन जानता था कि उसके पिता, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको मना करेंगे इस बद्दी सी आवाज़ वाले म्यूजिक को सुनने से जो स्नेक चार्मर बजा रहा था। एज ही प्रोसीडेड फर्दर, इसीलिए वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और आगे फिर एक झूला था जो अपनी फुल स्विंग पर था, फुल स्पीड पर था। मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन द व्हिर्लिंग मोशन, और जो व्यक्ति, औरत, बच्चे सभी व्हिर्लिंग मोशन में थे। श्रिंक्ड सिकुड़े थे, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और चक्कर आने की वजह से वो हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, और इस बच्चे ने बड़े ध्यानपूर्वक उनको देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, और उसने अब यानी पहले जो 4 उसने विशेज की थी, उन विशेज को पता था कि वो पूरा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें वो अपनी इच्छा को नहीं रोक पाता है और बोलता है कि माता पिता मुझे इस राउंड अबाउट में ज़रूर झूलना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश देखने के लिए मुड़ता है। देयर वर नो अदर, दे वर नो देयर, कि वो वहाँ पर नहीं थे। एहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, फिर वो उनको ढूंढने के लिए, देखने के लिए दूसरी साइड मुड़ता है। देयर वर नो देयर, लेकिन दे वर नो देयर, वहाँ पर भी वो नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे की तरफ देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उनका वहाँ पर भी कोई साइन नहीं था, संकेत नहीं था। यानी ये इस बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो आगे जा चुके थे और
ये वहीं पर रह गया था, यानी उनसे बिछड़ चुका था। और ये फिर उनको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय एट द मोमेंट उनको वो नहीं मिलता है। ए फुल एंड डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और उसके सूखे हुए गले से फिर एक गहरी जो चिल्लाने की जो आवाज़ है वो निकलती है। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसके शरीर में अचानक ही एक झटका लगता है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और फिर वहाँ से वो अपनी फुल गति से भागता है जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, और अब वो वास्तव में वास्तविक भय से चिल्ला रहा था। मदर फादर, और अपने माँ बाप को बुला रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और जो आंसू हैं उसकी आंखों से अब बह रहे थे। हॉट एंड फाइस, और बह के कारण, और वो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा हॉट हो गया हो। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वेल्स्ड विद फियर, और उसके चेहरे पर इस प्रकार का जो साफ भय था वो दिखाई दे रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, और आतंक यानी भय के आतंक ने उसको पकड़ लिया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक साइड में दौड़ता है। देन टू अदर, फिर वो दूसरी साइड में दौड़ता है। हीथर एंड थीथर इन ऑल द डायरेक्शन, और वो प्रत्येक दिशा में इधर उधर भागता रहता है ताकि उसके पेरेंट्स उसे मिल सके। नोविंग नॉट वेयर टू गो, और वो ये भी नहीं जानता था कि आखिर कहाँ पर जाना है उसे। मदर फादर ही वेल्ड, और उसने विलाप करते हुए कहा कि मुझे मेरे माँ बाप चाहिए। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, और उसकी जो येलो रंग की जो टर्बन उसने पहनी हुई थी और वो खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मड्डी, और उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए थे।